जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपने दोनों वीडियोस देखे होंगे जिसके पहले अपने अपलोड किए थे और एफकेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस थे वो, क्योंकि इसमें हमने टॉप 60 रूल्स को किया हुआ था, जिसमें हमने देखा था पहले एक वीडियो में टॉप 1 to 30 एंड सेकेंड वीडियो में 31 to 60 शायद अपन ने किया हुआ था, है ना। तो उन रूल्स को अगर आपने रिवाइज किया है तो उसी रूल्स को लेके आज हम उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, है ना। तो आशा करता हूं आप मेरे साथ वो क्वेश्चंस को लगाएंगे और आखिरी में अपना स्कोर भी शेयर करेंगे, कितना कितना किसका स्कोर आ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स वर नॉट गुड सो आई डिडंट बाय देम फॉर द मार्केट फ्रॉम द मार्केट। सॉरी, क्या लिखा है? द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स वर नॉट गुड। अब नाउ टेल मी वेयर इज द एरर। एरर किस पार्ट में है? तो आप क्या देख पा रहे हो? द क्वालिटी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये जो पार्ट है द क्वालिटी, ये जो पार्ट है द क्वालिटी, ये जो द क्वालिटी वाला पार्ट है, ये पार्ट हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आप बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद देखो जो ऑफ द एप्पल्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये ऑफ द एप्पल्स लिखा हुआ है। ये जो ऑफ द एप्पल है ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, मतलब हमारा जो वर्ब मिलेगा क्वालिटी का वर्ब वो कहीं यहां मिलेगा, है ना, वो कहीं यहां मिलेगा। और यहां पे वर्ब क्या लिखा हुआ है? वर्ब लिखा हुआ है वर्ब, लेकिन क्वालिटी तो किसमें है? द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। क्या वर आएगा यहां पे? नहीं, यहां पे सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, इसलिए यहां पे वर नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? वॉज नॉट गुड। क्या होगा? वॉज नॉट गुड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मतलब द क्वालिटी ऑफ एप्पल, मतलब एप्पल्स की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, एप्पल्स की बात नहीं कर रहा। अगर आप इसको वो मान लोगे अपना सब्जेक्ट मान लोगे तो डेफिनेटली आप गलत कर जाओगे। क्लियर है सभी को? आपका सब्जेक्ट क्वालिटी है और उसके हिसाब से यहां पे वॉज आना चाहिए, वर नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है नाइदर ऑफ द प्लेयर्स वर सेटिस्फाइड। यहां सेटिस्फाइड होना चाहिए भाई, ठीक है, यहां पे सेटिस्फाइड होना चाहिए, सेटिस्फाइड विद द एम्पायर्स डिसीजन। क्या लिखा हुआ है? नाइदर ऑफ द प्लेयर्स वर सेटिस्फाइड विद द एम्पायर्स डिसीजन। नाउ अब जैसे ही मैंने ये पढ़ा है आपके दिमाग में वो रूल क्लिक करेगा जो मैंने आपको टॉप 60 रूल्स की फाइल में आपको पढ़ाया था। मैंने क्या बताया था? जो ईच, आइदर, नाइदर, अगर ये प्रोनाउन का काम कर रहे होंगे, किसका काम कर रहे होंगे? प्रोनाउन का काम कर रहे होंगे, तो अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं अपने बाद? हमेशा सिंगुलर वर्ब। लेकिन ये जो वर्ब यहां पे है वो क्या है? प्लूरल है। तो आप क्या लिखोगे इसको? वॉज। नाइदर ऑफ द प्लेयर्स वॉज सेटिस्फाइड विद द एम्पायर्स डिसीजन, क्योंकि प्लेयर्स को देख के तो वर्ब आपके दिमाग में आएगा, लेकिन फिर से वही चीज है, क्या? ऑफ द प्लेयर हमारा क्या है? एक ऑफ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो उससे लेना देना तो है नहीं। ठीक है, वॉज की जगह पे यहां पे क्या आएगा? सॉरी, वर की जगह पे यहां पे क्या आएगा? वॉज आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? थर्ड क्वेश्चन देखिए सभी लोग तब तक। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन टू लंदन फॉर हायर स्टडीज। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन टू लंदन फॉर हायर स्टडीज। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है कि वन ऑफ। मैंने आपको रूल बताया था, क्या बताया था? वन ऑफ के बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखना है, लेकिन यहां पे जो वर्ब आएगा वो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होना चाहिए, है ना। तो देखो वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है, मतलब फर्स्ट पार्ट तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा वो तो सिंगुलर आना चाहिए ना, जो वर्ब आना चाहिए वो तो सिंगुलर आना चाहिए। तो हैव की जगह क्या आएगा? हैज गॉन टू लंदन। नन ऑफ माई फ्रेंड हैज गॉन टू लंदन आना चाहिए हैव की जगह पे। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? चलो तीन क्वेश्चन हो गए, बड़े इजी से क्वेश्चन थे तीनों, है ना, सबको समझ में आ रहे होंगे। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कमिटी। द कमिटी क्या लिखा है? द कमिटी हैव डिसाइडेड या हैव अग्रीड टू सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमारो। द कमिटी हैव अग्रीड टू सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमारो। कमिटी एग्री करती है कि वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देगी कल तक। तो कमिटी इज अ काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल कैसा है? कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। और मैंने बोला अगर आप कलेक्टिव नाउन को लिखोगे तो इसके साथ क्या लिखोगे? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लिखोगे। क्या लिखोगे? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो द कमिटी हैव एग्रीड नहीं होगा, क्या होगा? द कमिटी हैज एग्रीड होगा। कमिटी एग्री कर रही है कि वो अपनी रिपोर्ट को कब सबमिट कर देगी? सबमिट कर देगी, कल तक अपने रिपोर्ट को सबमिट कर देगी। नाउ टेल मी सभी लोग बताओ ये रिपोर्ट वर्ड क्या है? यहां पे जो वर्ड रिपोर्ट लिखा हुआ है ये वर्ड क्या है? ठीक है, सभी कमेंट सेक्शन पे बताएंगे।
मैंने आप सभी को एक चीज बताई थी। अच्छा यहाँ पे एरर कहां है, टाइप पार्ट बी में है, हैव की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे हैज आएगा। और देखो यहाँ पे जो वर्ड रिपोर्ट है, मैंने आपको कई बार बताया कि जो आर्टिकल का इस्तेमाल होता है हमेशा नाउन के लिए होता है। किसके लिए होता है, नाउन के लिए। मतलब पीछे क्या होगा, नाउन होगा, तभी तो पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तभी तो पहले आर्टिकल लगा हुआ है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? तो ये जो रिपोर्ट है वो अपने आप में नाउन है, रिपोर्ट क्या अपने आप में नाउन है। आगे बढ़ते हैं भाई, लिखा है नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स, ना तो रमेश और ना ही उसके फ्रेंड्स, नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब आइदर दो सब्जेक्ट को अगर ज्वाइन किया गया, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, मैंने क्या बताया था, अगर इसके बाद एक सब्जेक्ट लगा दो और के बाद एक और सब्जेक्ट लगा दो, अगर दो सब्जेक्ट को ज्वाइन किया जाए आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो जो आगे आने वाला जो वर्ब होगा ना, ये जो आगे आने वाला वर्ब होगा, द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड मत बोलो, उसको नियरेस्ट सब्जेक्ट बोल दो कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब होगा वो अरेंज होगा। तो वर्ब इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, नियरेस्ट सब्जेक्ट फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है भाई, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ऑब्वियस सी बात है यहां इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी। ना तो रमेश आ रहा है और ना ही उसके दोस्त आ रहे हैं, किसके लिए भाई, पार्टी करने आ रहे हैं। क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ही टोल्ड मी दैट ही विल मीट मी एट द पार्क, ही टोल्ड मी दैट ही विल मीट मी एट द पार्क। चलो टेल मी वेयर इज द एरर। एरर क्या, अच्छा ये अगर मैं बताऊं ना तो ये टेंस में लिखा एरर, भले इसमें बोल रहा है टेंस का एरर है, लेकिन ये पार्ट ऑफ नरेशन का है, इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट है सेंटेंस, ठीक है। क्या बोल रहा है, ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा। कोई एरर है क्या, नहीं। अब ये देखो ये आपका पास्ट में है, ये किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब जो ये पीछे वाला पार्ट होगा ये भी पास्ट में होना चाहिए ना। तो क्या होगा, ही विल मीट नहीं होगा, ही वुड मीट मी एट द पार्क। क्या होना चाहिए, ही वुड मीट मी एट द पार्क, ठीक है। विल की जगह पे क्या आना चाहिए, वुड आना चाहिए। क्यों भाई, हम देख रहे हैं कि पास्ट में पहला लिखा हुआ है और कंजंक्शन से ज्वाइन है। तो कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ना, दो क्लॉज को जोड़ना, दो फ्रेजेस को जोड़ना, या तो दो सब्जेक्ट को जोड़ना, है ना, यही काम है ना। और दोनों की डिग्री भी सेम होनी चाहिए। तो मतलब अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये भी किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? चलो बढ़िया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले आप एक सेकंड में जवाब दो, फिर मैं इसका जवाब देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको पहले एक सेकंड देते हैं, फिर मैं जवाब देता हूं इसका। चलो क्वेश्चन कह रहा है, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, जब तक हम स्टेशन पहुंचे थे, जब तक हम स्टेशन पहुंचे, द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट। भैया ऑलरेडी लेफ्ट नहीं होगा, जब तक हम स्टेशन पहुंचे, बाय द टाइम वी रीच्ड, मतलब ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो ये पीछे वाला पार्ट क्या होगा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट होना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट होना चाहिए। सी में एरर है, किस में एरर है, सी में एरर है कि भैया अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो पीछे वाला किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। इसके मैंने बहुत सारे रूल्स बताए हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको क्लास में भी कराए हुए हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई एरर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 10 सेकेंड फॉर यू एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। 10 सेकेंड फॉर यू। बताओ भाई क्या आंसर है। शी वॉज नोइंग द आंसर बट शी हेजिटेटेड टू रिस्पॉन्ड, बट शी हेजिटेटेड टू रिस्पॉन्ड, टेल मी द आंसर। लिखा है शी वॉज नोइंग द आंसर बट शी हेजिटेटेड टू रिस्पॉन्ड। अब देखो सेम, मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूं, कंजंक्शन का काम क्या है, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम क्या है, दो सेम डिग्रीज को जोड़ना। अगर शी हेजिटेटेड लिखा है, हेजिटेटेड मतलब है पास्ट सिंपल, क्या है ये, पास्ट सिंपल में लिखा हुआ है, किसमें हेजिटेट हो रही थी, रिस्पॉन्ड करने में। तो ये वाला पार्ट भी तो पास्ट सिंपल में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पास्ट सिंपल में होना चाहिए। तो क्या होगा, सी न्यू द ट्रुथ, शी न्यू द आंसर बट शी हेजिटेटेड टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो शी वॉज नोइंग नहीं होना चाहिए, सी न्यू द आंसर होना चाहिए। समझ में आया सभी को? अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको,
ध्यान रखना, यहां पे जो नोइंग वर्ड लिखा है ना, नोइंग वर्ड लिखा है ना, नोइंग तो कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि नो वर्ड है स्टैटिक। नो वर्ड क्या है? एक स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक वर्ब क्या होता है? स्टैटिक वर्ब मतलब ऐसा वर्ब जो आपके इमोशंस को बताता है, आपके फीलिंग बताता है, जहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो यहां पे कोई एक्शन नहीं, जानने में क्या एक्शन है यार? जैसे अगर मैं बोलूं, अगर कहीं लिख शी इज ओनिंग अ हाउस, अगर ये लिख दे शी इज ओनिंग अ हाउस, अब आप बोलोगे सर ये तो सही लिखा है, क्या दिक्कत है भैया? भैया हाउस ओन कर रहा है, क्या कोई एक्शन है? नहीं है, ये स्टैटिक वर्ब है, इसलिए क्या होगा? शी ओन्स अ हाउस होगा। क्या होगा यहाँ पे? शी ओन्स अ हाउस। सिमिलर वे में यहां क्या होना चाहिए? शी नोज द आंसर। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो क्या होता? शी नोज द आंसर। लेकिन पास्ट में तो क्या आएगा? शी न्यू द आंसर, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा? द टीचर एक्सप्लेन्ड द अर्थ मूव अराउंड द सन। द टीचर एक्सप्लेन्ड, क्या एक्सप्लेन करती है टीचर? दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। देखो ये भी आपका किसका? नरेशन का ही क्वेश्चन है, ये भी आपका नरेशन का ही क्वेश्चन है। अब नरेशन में एक वर्ड आता है कि अगर कभी भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो? अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में लिखा जाएगा। तो क्या होगा? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन होगा, कि अर्थ हमेशा सन के चक्कर लगाती है ना। ऐसा तो नहीं कि एक टाइम पे चक्कर लगाती थी अब सन चक्कर लगाना हो, लगाओ। पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो क्या होगा? द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन होगा। कोई दिक्कत है क्या? अब क्या है? कोई दिक्कत है क्या? मूव्ड क्यों नहीं होगा? मूव्ड क्यों नहीं होगा? इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब जो हमेशा होगा। और यूनिवर्सल ट्रुथ को आप किस में लिखते हो? प्रेजेंट सिंपल में लिखते हो। किस में लिखते हो? प्रेजेंट सिंपल। ऐसे मैंने बहुत सारे रूल बताए थे। एक रूल बताया था, अगर हम कस्टम की बात करें, किसकी बात करें? एक हम हैबिट्स की बात करें, इसमें भी अगर हम किसकी बात करें? कस्टम की बात करें, अगर हम हैबिट की बात करें, और किसकी बात कर लें? यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें, विविड नरेशन की बात करें, इन सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। तो सिमिलर वे में यहां भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए ना भैया, है ना? इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। टेल मी, क्या लिखा? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू सी यू हियर टुडे। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, भैया आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी होगा क्या? कि आई फील वेरी हैप्पी होगा, सेम वही वाला पार्ट। आई फील वेरी हैप्पी होगा ना, मैं बहुत खुश हुआ तुम्हें यहां देख के आज। आई फील वेरी हैप्पी होगा ना। फीलिंग वेरी हैप्पी कैसे होता है भाई? फीलिंग क्या एक्शन वर्ब है क्या? नहीं है, स्टेटिक वर्ब है। तो वहां पे क्या होगा? आई फील वेरी हैप्पी टू सी यू ओवर हियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट बता, शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर एंड हैज 2 चिल्ड्रन। तो आपको मैंने जब बताया था मैरी वर्ब बताया था, मैरी एक वर्ड बताया था, मैंने क्या बोला था? मैरिड टू अ पर्सन होना चाहिए। क्या हो चाहिए? मैरिड टू अ पर्सन होना चाहिए। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर होता है, शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर नहीं होता है भाई। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर होगा, शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर नहीं होता है ना। डोंट गेट कंफ्यूज इन द मिडिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बताते हैं। बोल रहा है ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल सिंस लास्ट ईयर। ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल सिंस लास्ट ईयर। अब टेल मी, एरर है कहां पे? देखो एडिक्टेड के बाद टू आता है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे प्रीपोजिशन का एरर तो है नहीं। एडिक्टेड टू, अवर्स टू, अकस्टम टू, ये मैं बताया था आपको। तो एडिक्टेड के बाद टू आता है, मतलब यहां पे एरर तो नहीं है। लेकिन देख रहे हो क्या है? सिंस लास्ट ईयर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सिंस लास्ट ईयर। सिंस लास्ट ईयर सही है क्या? बिल्कुल सही है। अगर यहां पे लिखा होता द लास्ट लिखा होता, क्या लिखा होता? द लास्ट, तो यहां सिंस की जगह पे क्या लिख देते? फॉर द लास्ट कर देते, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंस लास्ट ईयर भी सही है, तो इसमें कोई दिक्कत है। शी इज एडिक्टेड टू अल्कोहल सिंस लास्ट ईयर। शी हैज सिंस लास्ट ईयर्स। एक सेकेंड, मेरे को फिर से इस क्वेश्चन को देखने दो। शी इज एडिक्टेड टू अल्कोहल सिंस लास्ट ईयर। भैया यहां पे एरर अगर आप ढूंढोगे ना, एरर आप ढूंढोगे ना, तो ये हो जाएगा सी हैज बीन एडिक्टेड होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए? हैज बीन, क्योंकि वो पिछले साल से, सी हैज बीन एडिक्टेड टू अल्कोहल सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से एडिक्टेड है अल्कोहल से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सी इज एडिक्टेड टू होगा ही नहीं कभी बात, शी हैज बीन होगा। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको लेके जाओगे, ये सॉरी परफेक्ट में लेके जाओगे तभी इसका काम बनेगा। शी हैज बीन एडिक्टेड टू अल्कोहल सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The book consists of 10 chapters including an introduction. Consists of 10 chapters including an introduction. अरे यार दिक्कत कहां है? दिक्कत वर्ड कंसिस्ट में है। कंसिस्ट का मतलब क्या होता है?
कंसिस्ट का मतलब होता है कंप्राइजेज ऑफ, कंसिस्ट का मतलब क्या होता है, कंप्राइजेज ऑफ। तो क्या कंप्राइजेज ऑफ के बाद एक और ऑफ लगा सकते हो क्या, नहीं है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इसलिए यहां पे कंसिस्ट वर्ड नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, कंप्राइजेज आएगा। क्या आएगा यहां पे, कंप्राइजेज। ठीक है, द बुक कंप्राइजेज ऑफ 10 चैप्टर्स इंक्लूडिंग एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द ट्रेन अराइव्ड ऑन द स्टेशन एट द राइट टाइम। द ट्रेन अराइव्ड ऑन द स्टेशन होगा क्या, द ट्रेन अराइव्ड ऑन द स्टेशन होगा कि एट द स्टेशन, अराइव्ड एट द स्टेशन होता है। टेल मी भाई, जल्दी से आंसर बताओ, 10 सेकंड का आपके पास जवाब है, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऑन द होगा कि एट द होगा, पहले मुझे बताओ आप। भैया कुछ दिक्कत नहीं है, अराइव्ड यहां पे एट द स्टेशन होगा ना, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन एट द राइट टाइम। जिस टाइम पे निर्धारित था उसी टाइम पे ट्रेन कहां पे आ गई है, स्टेशन पे आ गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, द मैनेजर वॉज एंग्री ऑन द एम्प्लॉइज फॉर बीइंग लेट। एंग्री ऑन होता है, एंग्री विद द पर्सन होता है ना, एंग्री विद द मैनेजर वॉज एंग्री विद द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज से एंग्री था ना, एम्प्लॉइज के साथ एंग्री था ना वो। द मैनेजर वॉज एंग्री विद द एम्प्लॉइज फॉर बीइंग लेट। ठीक है, ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ही इज द, अरे यार भूल गया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने क्या बताया था कि अगर कभी भी सुपरलेटिव डिग्री होगा, क्या होता था, सुपरलेटिव डिग्री, वो अपने साथ आर्टिकल दा लेता है, तो क्या बन जाता है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बेस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बेस्ट, और बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्या लिया, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो अपने पहले आर्टिकल द लेगा, तो क्या हो जाएगा, ही इज द बेस्ट प्लेयर, इसके पहले आपको द लगाना पड़ेगा, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, इन आर टीम, वॉट एवर इट इज। नो टेल मी, आर ये वर्ड क्या है और ये टीम वर्ड क्या है, बताओ। ये जो आर वर्ड है ये है आपका एडजेक्टिव, जिसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, और ये जो टीम वर्ड है कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, और यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। समझ में आया आपको, एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। आई सॉ यूरोपियन टूरिस्ट, अच्छा ठीक है, यूरोपियन टूरिस्ट एट द म्यूजियम। नाउ आई हैव टोल्ड यू वन थिंग कि अगर कई बार क्या लिखा है, सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन होगा, अगर ये नाउन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल अगर नाउन है, तो ये नाउन हमेशा अपने साथ कोई ना कोई आर्टिकल लेता है। क्या लेता है, आर्टिकल लेता है। अब यूरोपियन टूरिस्ट, टूरिस्ट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है, इसके पहले कोई आर्टिकल आएगा। अब आर्टिकल ए एन द में क्या आएगा, ये तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है ना, तो ए एन द में यूरोप को देखो क्या होगा, यू वर्ड आ रहा है, यू वर्ड मतलब क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट है तो यहां पे क्या आएगा, आई सॉ यूरोपियन टूरिस्ट इन द म्यूजियम। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसके आगे आपको अ लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शी वॉन्ट्स टू बिकम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इन द फ्यूचर, शी वॉन्ट्स टू बिकम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इन द फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो वर्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना चाहता है, सेम सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यूनिवर्सिटी। शी वांट्स टू बिकम अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्या बनना चाहता है, कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना चाहता है, ठीक है, इसलिए यहां पे अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होना चाहिए इन द फ्यूचर। शी वांट्स टू बिकम अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इन द फ्यूचर, दैट विल द राइट आंसर। द गंगाज इज सेक्रेड रिवर फॉर हिंदूज, गंगाज इज, द गैंग्स इज सेक्रेड रिवर फॉर हिंदूज। आपको पहले ही समझ में आ गया, जैसे आपने पढ़ा है कि यहां पे क्या होगा, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, गंगा क्या है, एक सेक्रेड रिवर है, किसके लिए, हिंदूज के लिए। समझ में आया, रिवर तो है लेकिन रिवर कैसी है, सेक्रेड रिवर है गंगा, ठीक है। पढ़ते ही कई जगह पे आपको समझ में आ जाएगा। ही अडॉप्टेड ऑनेस्ट अप्रोच फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, फॉर सॉल्विंग द, या टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, टेल मी, चलो, अप्रोच टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कहां दिक्कत है, ही अडॉप्टेड ऑनेस्ट अप्रोच, अप्रोच तो लगाई है, कैसी अप्रोच लगाई है, ऑनेस्ट लगाई है, तो भैया ऑनेस्ट क्या के लिए आ सकता है, नहीं, तो ही अडॉप्टेड एन ऑनेस्ट अप्रोच टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, एन ऑनेस्ट अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स,
ईच ऑफ द गर्ल्स हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट, ठीक है। टेल मी एरर क्या हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट। अरे भाई मैंने आपको बताया था अगर ये वर्ड ईच है, ईच किसको बताता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो यहाँ पे हैज आया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रोनाउन लगाओगे तो वो भी तो सिंगुलर लगाओगे। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज सबमिटेड, हर असाइनमेंट होना चाहिए ना, देयर थोड़ी होगा, हर असाइनमेंट होगा ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देयर असाइनमेंट थोड़ी होगा, हर असाइनमेंट होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन यू एंड आई ही इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, बिटवीन यू एंड आई ही इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, टेल मी द एरर, एरर है कहां पे, मुझे आप ये बताएंगे, एरर कहां पे है मुझे आप ये बताएंगे एवरीवन। चलो भैया मैंने आपको बताया था, कुछ वर्ड बताए थे, मैंने लेट बताया था, प्रीपोजिशन बताया था, बिटवीन डैश डैश एंड बताया था ना, 60 रूल्स में ही बताया था भाई, बिटवीन डैश डैश एंड बताया था। ये अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, तो बिटवीन यू एंड मी होगा ना, बिटवीन यू एंड आई कभी हो सकता है क्या, बिटवीन यू एंड मी होगा आंसर, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं, नाइदर ऑफ द बॉयज डिड देयर होमवर्क ऑन टाइम, टेल मी द आंसर। अगर इसका आंसर तुमने नहीं बताया ना, मजाक नहीं, फिर बताता हूं मैं, ठीक है। नाइदर ऑफ द बॉयज, भैया नाइदर वर्ड है, ये जो नाइदर वर्ड है ना, नाइदर का मतलब है एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, ये दो बॉयज थे, दोनों में से एक भी नहीं, मतलब सिंगुलर की बात कर रहा है, तो देयर थोड़ी होगा, क्या होगा, हिज होमवर्क होगा। नाइदर ऑफ द बॉयज डिड हिज होमवर्क ऑन टाइम, दो लड़के थे, दोनों में से किसी ने अपना होमवर्क टाइम पे नहीं किया, ये बताना चाह रहा है वो, क्लियर है। नेक्स्ट, इफ एनीवन कॉल्स टेल देम आई एम बिजी, इफ एनीवन कॉल्स टेल देम आई एम बिजी, टेल मी, एरर बताइए, एरर कहां पे है, बढ़िया अच्छा सा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, एरर बताओगे तो समझ में आएगा। देखो भाई ये जो वर्ड एनीवन है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके लिए जो यहां पे प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा वो देम थोड़ी होगा, इंडेफिनिट भले है लेकिन ये वर्ड क्या है, ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो या तो यहां पे हिम लगाओ और या तो यहां पे हर लगाओ, या तो हिम लगाओ या तो यहां पे हर लगाओ, इंडेफिनिट प्रोनाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ड लेता है, तो टेल हर या हिम आई एम बिजी, क्लियर है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का वर्ड है यार, इतना तो सोचना भी नहीं था उस पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मी एंड माई ब्रदर वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, मी एंड माई ब्रदर, टेल मी एरर कहां है, बताइए आपके पास से एरर आना चाहिए इस बार, ठीक है, बताइए सभी लोग एरर कहां है, बताइए भाई। अरे दोस्त ये जो वर्ड है ये पोजीशन किसकी है, ये पीछे वर्ब लिखा हुआ है, यहां पे ये क्या है, वर्ब लिखा हुआ है, मतलब इसके पहले की पोजीशन ये वाली सब्जेक्ट की पोजीशन है ना, सब्जेक्ट की पोजीशन है, और अगर यहां पे कोई प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। और ऑर्डर तो मैंने 2 3 1 का बताया ही था कि 2 3 1 का ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, तो 3 पहले आएगा और 1 बाद में आएगा, तो क्या लिखोगे, माय ब्रदर एंड आई, माय ब्रदर एंड आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, मेरा भाई और मैं गए थे स्टोर पे यस्टरडे। अब ये ध्यान रखना अगर आपके सेंटेंस में यस्टरडे लिख दिया है, लास्ट डे लिख लिया है, लास्ट नाइट लिख दिया है, इसका मतलब वर्ड क्या है, इसका मतलब आपको अपने सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाना पड़ेगा, ये रूल से ध्यान रख लेना, ठीक है। यस्टरडे लिख दे, लास्ट नाइट लिख दे, लास्ट डे लिख दे, उससे आपको पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास, अगर इसका जवाब आना ही चाहिए, आई थिंक सो आ जाएगा सबका, ठीक है। मैंने आप सभी को एक रूल बताया था कि अगर आप कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर आप एनी का इस्तेमाल करते हो, एनी का इस्तेमाल करते हो या मोस्ट का इस्तेमाल करते हो, तो इसके बाद आपको अदर लगाना कंपलसरी है, क्या लगाओगे आप, अदर लगाओगे, तो एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। नाउ ये मोर इंटेलिजेंट वर्ड क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस बुक इज मोर बेटर देन द अदर वन, दिस बुक इज मोर बेटर देन द अदर वन, टेल मी एरर है कि नहीं है, अगर नो एरर है तो आप नो एरर भी बता सकते हैं,
भैया सभी समझ गए होंगे कि दो कंपैरेटिव दो सुपरलेटिव डिग्री इकट्ठा नहीं आती हैं, तो एक हटा दो। दिस बुक इज बेटर देन द अदर वन, दिस बुक इज बेटर देन द अदर वन, मोर बेटर तो होगा नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रन वेरी फास्टर टू कैच द बस, ही रन वेरी फास्टर टू कैच द बस। जब मैंने आपको क्या होता था, अगर वेरी का इस्तेमाल करोगे, इसका इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। किसके साथ होता है? पॉजिटिव डिग्री के साथ। तो वेरी के साथ फास्टर तो आ ही नहीं सकता ना, तो क्या आएगा? सी रन वेरी फास्ट, या ही रैन वेरी फास्ट टू कैच द बस, बहुत तेज दौड़ा, भागा बहुत तेज से, ठीक है, उसको बस कैच करनी थी, ठीक है। तो वेरी फास्ट आएगा, फास्टर तो आएगा ही नहीं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी स्पीक्स इंग्लिश गुड एंड फ्लुएंटली, भैया फ्लुएंटली होना चाहिए यहां पे, ठीक है, फ्लुएंटली होना चाहिए, ठीक है, फ्लुएंटली होगा, ठीक है। शी स्पीक्स इंग्लिश गुड एंड फ्लुएंटली, वेयर इज द एरर? बताइए, एरर है कि नहीं है? अरे जनाब, यहां पे गुड वर्ड क्या है? ये पोजीशन किसकी है? देखो वो बोलती है, लेकिन बोलती कैसे है? इंग्लिश अच्छा बोलती है, अच्छा फ्लुएंटली बोलती है। तो आप एक चीज समझिए, जो वर्ड गुड है, ये गुड वर्ड एडजेक्टिव है, इसको काटो, इसकी जगह पे वेल लगाओ। वेल एडवर्ब होता है, इल और वेल दोनों वर्ड क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। और गुड और क्या लिखा? गुड और बैड दोनों एडजेक्टिव होते हैं, समझ में आया? तो यहां पे सी स्पीक्स इंग्लिश वेल एंड फ्लुएंटली होगा, समझ में आया? गुड नहीं होगा यहां पे, वेल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑफ द टू चॉइसेस दिस वन इज द मोस्ट प्रेफरेबल, दिस वन इज द मोस्ट प्रेफरेबल। भैया दो चॉइसेस थी, उसमें से जो पहला वाला है मोस्ट प्रेफरेबल नहीं होगा, दिस वन इज द प्रेफरेबल या दिस वन इज प्रेफरेबल बस होगा। दो में से एक वाला प्रेफरेबल है, या तो इसको हटा के दिस वन इज मोर प्रेफरेबल भी कर सकते हो आप, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल नहीं होगा, समझ में आया? दो चॉइसेस थी, उसमें से एक चॉइस आपका अच्छा है, या तो आप सिर्फ प्रेफरेबल डालो या तो मोर प्रेफरेबल डालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डली हैड ही अराइव्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग, कंजंक्शन का एरर है भाई, बताओ भाई मुझे। हार्डली इट स्टार्टेड, हार्डली, देखो मैंने क्या बोला था, कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि एक वर्ड हो गया हार्डली, एक वर्ड हो गया स्कार्सली, एक वर्ड हो गया रेयरली। ये वर्ड अगर सेंटेंस की शुरुआत में होंगे तो इन्वर्जन होगा, मतलब इसके जस्ट बाद वर्ब आएगा। तो यहां पे हार्डली के जस्ट बाद हैड लगा है, और हैड के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हार्डली हैड ही अराइव्ड, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद क्या बोला? और ये अपने साथ हमेशा व्हेन लेते हैं, ये अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं? व्हेन लेते हैं। तो यहां पे देन की जगह पे आप काट के क्या करोगे? व्हेन करोगे। इसका मतलब क्या है? एरर पार्ट बी में था, एरर पार्ट बी में था आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर डिड आई रीच द एयरपोर्ट देन फ्लाइट डिपार्टेड। आइट नहीं है भाई, यहां पे फ्लाइट है, देन फ्लाइट डिपार्टेड होगा, देन द फ्लाइट डिपार्टेड। मैं पहुंचा ही था, जैसे मैं पहुंचा वैसे ही फ्लाइट डिपार्ट हो गई, ठीक है भैया। नो सूनर के बाद डिड लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, और डिड लगा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, कोई दिक्कत नहीं है। नो सूनर डिड आई रीच द एयरपोर्ट, लेकिन ये जो वर्ड देन है ना, ये THEN वाला नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? THAN वाला देन लगेगा। यहां पे कौन सा देन लगेगा? THAN वाला देन लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आंसर सही इसमें से कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बी सही आंसर है। नेक्स्ट, he not only lost his money and his documents as well. No. Tell me, error. आपको पता है कि नॉट ओनली हमेशा बट ऑल्सो से ही फॉलो करता है, नॉट ओनली हमेशा बट ऑल्सो से ही फॉलो होता है, कभी भी एंड ऑल्सो नहीं लगाओगे, ना ही एंड नहीं लगाओगे, ठीक है। एंड या एंड ऑल्सो का आप लगा ही नहीं सकते हो, दिक्कत है यहां पे। तो नॉट ओनली इज ऑलवेज फॉलोड बाय बट ऑल्सो, नॉट ओनली इज ऑलवेज फॉलोड बाय बट ऑल्सो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज मनी बट ऑल्सो हिज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, बट ऑल्सो हिज डॉक्यूमेंट्स एज वेल। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट, बोथ रमेश एज वेल एज सुरेश वर लेट फॉर द मीटिंग। टेल मी, एरर कहां पे है? बहुत सही सेंटेंस लिखा है, एरर डिटेक्ट करो आपके पास।
एरर डिटेक्ट करने के लिए आया हुआ है। टेल मी वेयर इज द एरर, एरर है किस पार्ट में, बताइए मुझे। तुक्के नहीं मारना है भाई, एरर बताना है, तुक्के नहीं मारना है। देख भाई क्या लिखा है, बोथ। मैंने आपको एक और रूल बताया था, बोथ इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड, बोथ एंड से ही फॉलो होता है, तो बोथ इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड। बोथ रमेश एंड सुरेश वर लेट, बोथ रमेश एंड सुरेश वर लेट, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, बोथ रमेश एंड सुरेश वर लेट। तुक्केबाजी में काम नहीं चलता भाई, है ना, ऐसे नहीं चल रहा, सही से लगाना है, ठीक है। चलो बताओ, चलो इसका आंसर बताना भाई। एरर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, और इसका पकड़ लोगे तो मजा आ जाएगा, मजाक नहीं, बहुत मजा आएगा। पकड़ के दिखाओ बस इसका एरर है भी कि नहीं है, ये भी बताना मुझे, हो सकता ना भी हो, ठीक है, मतलब है जरूरी नहीं है। टेल मी एरर है तो है किसमें, कंघी बना लेता हूँ कैमरे में देख के यार, ठीक है। बताओ भाई। यार मैंने आपको बोला था द रीजन इज फॉलोड बाय वाई, द रीजन इज फॉलोड बाय वाई, एंड इफ नेसेसरी वाई इज फॉलोड बाय दैट, वाई दैट के द्वारा फॉलो होगा, तो क्या होगा, द रीजन वाई ही लेफ्ट द, वाई ही लेफ्ट वॉज दैट, वाई ही लेफ्ट वॉज दैट, यहां पे दैट आएगा, वाई ही लेफ्ट वॉज दैट ही वॉज अनहैप्पी। क्यों वो गया, क्योंकि वह अनहैप्पी था, बिकॉज तो आएगा ही नहीं, ठीक है। चलो एरर, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, ये आपके एरर है, लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एरर है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर ये वर्ड लुकिंग फॉरवर्ड टू आया है, अपने बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होगा, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू कभी नहीं होता है, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होगा हमेशा, ठीक है। यह हमेशा अपने बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लेता है, इसके अलावा और कोई सा फॉर्म नहीं लेगा। क्लियर है, नेक्स्ट में चलते हैं। They discussed about the issue in great detail, in great detail, discussed about the issue in great detail. Tell me error है भी कि नहीं है, लो मैं हट गया। नहीं है, तो क्या नहीं मारना है भाई, भैया डिस्कस्ड अबाउट जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। डिस्कस्ड मतलब होता है टॉक अबाउट, डिस्कस मतलब क्या होता है, टॉक अबाउट होता है इसका मतलब, ठीक है। तो डिस्कस्ड अबाउट जैसा कोई चीज नहीं होता है, इसलिए यहां से अबाउट हटाना पड़ेगा। दे डिस्कस्ड द इशू इन ग्रेट डिटेल, समझ में आ गया, दे डिस्कस्ड द इशू इन ग्रेट डिटेल, डिस्कस्ड अबाउट जैसा वर्ड नहीं होगा, ध्यान रखना है सभी को। नेक्स्ट में चलते हैं भाई। द सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड आर ब्रेथ टेकिंग, कैसे हैं सीनरीज, ब्रेथ टेकिंग है कैसी, ब्रेथ टेकिंग, भाई सांस लगा लेती हैं एकदम। द सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड आर ब्रेथ टेकिंग, बताओ भाई कैसी हैं सीनरीज। यार दोस्त तुम एक चीज समझो, सीनरीज जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। सीनरीज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या होगा, SCENERY, द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड होगा। यहाँ पे क्या है, द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड होगा, द सीनरीज वर्ड नहीं होता है, क्या वर्ड होता है, द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड होगा यहाँ पे। भाई एरर नहीं करना है, ठीक है, अनकाउंटेबल वर्ड में आएगा ये। नेक्स्ट में चलते हैं। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम सीन, भैया टेल मी, अब इसका पूरा ग्रुप बताया था मैंने, अगर किसी ने अच्छे से वो वीडियो देखा होगा तो उसको तो तुरंत आंसर आ जाएगा इसको, है ना, एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, कैटल, पीपल, पुलिस, पिजेंट्री, जेंट्री, वर्मिन, क्या बोला था, कैटल, पीपल, पुलिस, पिजेंट्री, जेंट्री, वर्मिन, ये सभी वर्ड क्या होते हैं, पिजेंट्री, जेंट्री, वर्मिन, ये सभी वर्ड क्या होते हैं, ये सभी वर्ड दिखते सिंगुलर हैं लेकिन ये होते प्लूरल हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब तो प्लूरल होना चाहिए ना, वर्ब तो प्लूरल होना चाहिए ना, तो क्या होगा, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम सीन, पुलिस क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रही है क्राइम सीन के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे काट के ये लिख दे, क्या लिख दे, द पुलिस मैन कर दे, क्या कर दे, द पुलिस मैन कर दे, तो जब पुलिस मैन मतलब एक आदमी कर रहा है, पुलिस का एक आदमी कर रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपका इज लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में आपका उस पर्टिकुलर केस में आपका इज लग सकता है, बाकी सभी जगह आर लगेगा, ठीक है।
वहीं अगर ये पुलिस मैन नहीं लिखा है, पुलिस मैन लिखा है, तब भी ये प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, ध्यान रखना है। मतलब रटना नहीं है इस क्वेश्चन को, रटोगे तो गलती होनी पक्का है, ठीक है। टेल मी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। लिखा हुआ है ही गेव मी एन एडवाइस, ही गेव मी एन एडवाइस, क्या है भैया? एडवाइस अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। इसके साथ आप एन तो लगा ही नहीं सकते हो, कितनी बार तो मैंने क्लास में एग्जांपल दिया ये वाला। एडवाइस के साथ अनकाउंटेबल है तो उसके साथ आप एन तो लगाओगे ही नहीं किसी भी हाल में, ठीक है। ही गेव मी एडवाइस ऑन द कैरियर ग्रोथ। टेल मी, माय फादर गेव मी मेनी एडवाइसेस, मेनी एडवाइसेस। भैया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेम वर्ड था, यहां पे मेनी एडवाइसेस नहीं होगा, क्या होगा? मच एडवाइस, मच एडवाइस। एडवाइस अनकाउंटेबल है, इसके साथ मच आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आंख बंद करके लगाओगे भाई, है ना, एडवाइस देखोगे तो। नेक्स्ट क्या? द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। देखो दोस्त, क्या बताया था? अगर द नंबर ऑफ लिखा है, ये हमेशा अपने साथ, ये जो वर्ड द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब लेता है। वहीं अगर वर्ड अ नंबर ऑफ है, अगर अ नंबर ऑफ है, अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में लेता है। ये हमारा रूल था, है ना। तो द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन अब देखो, ये इन द क्लास है, ये आगे प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, तो यहां आर नहीं होगा, क्या होगा? इज। क्या होगा यहां पे? इज, क्योंकि द नंबर ऑफ का वर्ब कहां पे? यहां पे लिखा हुआ है, तो वहां पे इज होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ शूज आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आई कैन नॉट अफोर्ड इट। टेल मी वेयर इज द रेड? हाँ, सभी को समझ में आ गया होगा भैया, दिस पेयर बात कर रहा है। ये वर्ड क्या है? शूज को मत देखना, पेयर वर्ड बोल दिया है, तो इसके लिए तो सिंगुलर आना चाहिए ना। दिस पेयर ऑफ शूज इज वेरी एक्सपेंसिव होना चाहिए, ठीक है। दिस पेयर ऑफ शूज इज वेरी एक्सपेंसिव एंड आई कैन नॉट अफोर्ड इट, ठीक है। ये है क्लियर कर। चलो नेक्स्ट रूल, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अब बताओ, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, एरर कहां पे है? सेम इस तरीके का एरर अपन करके आए हैं। सिंस मंडे लिखा हुआ, मंडे से सफर कर रहा है, आज तक सफर कर रहा है, तो इज सफरिंग नहीं होगा, क्या होगा? ही हैज बीन, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। शी इंसिस्टेड टू गो टू द मार्केट इवन दो इट वॉज रेनिंग। भैया कोई दिक्कत नहीं है, सी इंसिस्टेड ऑन, सी इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट किस पे किया? गोइंग टू द मार्केट। सी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द मार्केट, जेरेंड आ जाएगा। इंसिस्ट किस पे किया? कि भैया मार्केट चलते हैं, ठीक है। गोइंग टू द मार्केट, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द मार्केट इवन दो इट वॉज रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, शी इज मोर टॉलर देन हर सिस्टर, शी इज मोर टॉलर देन हर सिस्टर। टेल मी एरर क्या है? बता, एरर कहां पे है? सेकेंड पे या थर्ड पे है? बताइए भैया, सेकेंड पे या थर्ड पे एरर है? भैया ये मोर भी लिखा है, टॉलर भी लिखा है, दो कंपैरेटिव डिग्री इकट्ठा नहीं आएंगे, तो क्या कहा? शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, शी इज टॉलर देन हर सिस्टर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समझ में आ गए ऑप्शन बी क्यों आएगा? दो कंपैरेटिव इकट्ठा नहीं आएंगे। माय मदर आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग एट दैट आवर। देखो सेम ये भी नरेशन का ही क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? नरेशन। मेरी मम्मी ने मेरे से पूछा, और पूछ क्या रही हैं? पूछ क्या रही हैं? वेयर वॉज आई गोइंग एट दैट आवर, मैं उस समय पे कहां जा रहा था। तो आपको पता है वेयर वॉज आई नहीं होगा, वेयर आई वॉज होगा। वेयर क्या होगा? आई वॉज होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, और आखिरी में फुल स्टॉप लगा है, इसके मतलब क्या है? वेयर आई वॉज होगा। मैं उस समय पे कहां जा रहा था, समझ में आ गया? वहां पे मैं कहां जा रहा था, ये है। अगर मैं इसका बोलूं कि भैया इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा, बाय एनी चांस क्वेश्चन होगा, ये होगा माय मदर, माय मदर, ये हो सकता है माय मदर आस्क्ड, माय मदर आस्क्ड ही हो सकता है, ऐसे लिख देगा माय मदर आस्क्ड मी
वेयर आई वॉज गोइंग, सॉरी वेयर वॉज आई गोइंग, ऐसे करके बताओ, वेयर वॉज आई गोइंग, वेयर वॉज आई गोइंग एट दैट आवर। इसका क्वेश्चन ये रहा होगा, क्वेश्चन फॉर्म में वेयर वॉज आई लगा होगा, ठीक है, लेकिन आंसर जब आपका इसका आंसर बनाओगे तो वेयर आई वॉज हो जाएगा, वेयर वॉज आई के छोड़ के वेयर आई वॉज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट। मैंने बोला था एरर बताइए आप सभी। एरर बड़ा इजी सा है, आप समझ जाओगे, अगर एक बार देखोगे समझ जाओगे। भैया जूरी क्या है? जूरी कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन। और आपने बोला था सर कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब यहां पे सिंगुलर लिया है, फिर एरर कहां पे? तो एरर है भैया कि जूरी है, कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल नहीं लेगा। क्या लेगा? द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, जूरी ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट लेगा। समझ में आ गया? यहां पे अगर बॉय या गर्ल लिखा होता तो इसके लिए हम हर या हिज या हर लिख देते, लेकिन यहां पे जूरी की बात करिए, कलेक्टिव नाउन, इसलिए यहां पे इट्स लिखे, ठीक है। चलो, ही गेव मी एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द केस। थर्ड में एरर है, किस में एरर है? सेकेंड में। भैया ये जो वर्ड इंफॉर्मेशन है ना, ये वर्ड इंफॉर्मेशन नहीं होता है। लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, सभी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या होगा? ही गेव मी एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट द केस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द केस, ठीक है। चलो, द सीजर इज केप्ट इन द ड्रॉर बिसाइड द बुक, द सीजर इज केप्ट इन द पॉकेट। भैया सीजर वर्ड नहीं होता, सीजर्स वर्ड होता है, सीजर नहीं होता है। जैसे एक वर्ड था टोंग, अब ये टोंग नहीं होता, टोंग्स होता है, ठीक है। एक होता है पैंट्स, अब पैंट बोलते हैं लेकिन उसका वर्ड होता है पैंट्स एक्चुअली, ठीक है। ऐसे शूज होता है वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? ट्राउजर्स, ये वर्ड क्या होता है? ट्राउजर्स, ये वर्ड ट्राउजर्स होगा, ठीक है। सो सीजर नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? सीजर्स होगा। वर्ड क्या होगा वहां पे? सीजर्स होगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो बढ़िया। सो विद दिस वी हैव डन विथ 50 क्वेश्चंस। काइंडली कमेंट हाउ मेनी आंसर्स यू हैव गॉट राइट, कितने आंसर आपके सही है, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, हम उस पर देखेंगे। तब तक के लिए सी यू, जय हिंद।